मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ जी। ओके। हाँ, आज का प्रकरण ये, कल अपन लगभग अनंतनाथ का जो पॉइंट था वो चालू कर चुके थे, बट ठीक है, आज उसको और विस्तार से करेंगे। बात यह है, जब भी अब तुरंत प्रकरण में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। बात यह है कि ब्रह्मवादी कहता है जब भी मैं सामयिक तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बट जब भी मैं साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब अनहदनाद कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसको वे अनहदनाद कहते हैं। और तल्लीन होते जाते हैं, वो ध्वनि और तीव्र होती जाती है और वो अनहदनाद सुनाई देता है। और ऐसा मानते हैं कि जिसको अनहदनाद सुनाई दिया वो उसको सम्यक तो प्राप्त हो गया, सम्यक उनकी भाषा में बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा वे कहते हैं। पंडित जी साहब कहते हैं तू क्या बात करता है, जिस प्रकार तू वीणा के शब्द सुनता है उसी प्रकार तू यहाँ पर अनहदनाद सुनता है। मतलब वीणा के शब्द की तू कल्पना कर और ऐसा विचार कर कि तू उसकी आवाज़ सुन रहा है। बस ऐसी बात अनहदनाद में भी हो जाती है कि तूने कोई एक विशिष्ट ध्वनि की कल्पना कर रखी है और जैसे ही तू साधना के लिए बैठ गया, जैसे ही तू ध्यान में बैठ गया, तू ये कल्पना करता है कि मुझे वो ध्वनि सुनाई दे रही है और तू कहता है मुझे अनहदनाद सुनाई दिया और ये क्लेम करता है कि मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया। ये तो बात सही नहीं है ना। तूने अपनी कल्पना के स्तर पर वो आवाज़ लगाई है, तो अनहदनाद की जगह कोई कल्पना में कोई और ध्वनि निकालेगा। ऐसी कल्पना वाली आवाज़ों से हम ये थोड़ी ना पक्का कर सकते हैं कि तुम्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। बराबर, ये तो विषय पोषण हो गया। तुम जिस प्रकार वीणा की ध्वनि सुनते हो उस प्रकार ये अनहदनाद सुनते हो, फर्क क्या पड़ता है। बराबर, मैं एक वैसी छोटी सी बात कहना चाहूँगा, डो नॉट टेक इट अदरवाइज। और ये बात कह करके मैं उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी रोष व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, परंतु उसका जो हवा बनाया गया है, उनके अनुयायियों ने जो हवा बनाया उस बात का बतंगड़ कर दिया, उसको लेकर के थोड़ा रोष ज़रूर है। बात है गुरुदेव की, अपने कांजी स्वामी। वे कहते हैं जब भी मैं सोता हूँ तो नींद में मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, नींद में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो उनके अनुयायियों ने, अब ये तो हो सकता है उनके लिए, गुरुदेव के लिए नॉर्मल बात हो, ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु उसको इतना फोकस में लाया अनुयायियों ने। सॉरी, वे कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको तो सम्यक तो हो गया, इनको सम्यक तो हो गया, ऐसा कह करके खूब बढ़ावा दिया उस बिंदु को, उस बात को। बात यह है किसी का सम्यक तो हुआ है नहीं हुआ है ये अनुयायी कैसे तय कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ध्वनि सुनने से उनको सम्यक तो हुआ है ये कैसे कह सकते हैं। सम्यक दर्शन तो या सच्चा श्रद्धान तो स्व को स्वरूप जानने से होता है। ये ध्वनि सुनना ये तो विषय हो गया ना, ये किसी ना किसी इंद्रिय का विषय हो गया, और जहाँ पर इंद्रिय का अवलंबन आ गया वहाँ पर आत्मानुभूति कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो वो जो हवा बनाया गया है उसको आप अगर कहीं ऐसा सुनते हैं, और ये सिर्फ मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया, ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे यार कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अरे क्या होता है
जब भी हम किसी एक विशिष्ट कार्य को बहुत लंबे समय से करते आते हैं तो उसी के निरंतर विचार चिंतन चलते 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 हमें स्वप्न आदि में भी वही सूझने लगता है। मराठी में एक कहावत है, मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। इसका मतलब ये है कि जो मन में बसता है सपने में भी वही दिखता है। तो गुरुदेव, अब आप सब जानते हैं कि गुरुदेव समय सार के आनंद में इतने आकंठ डूब गए थे और इतना उनको आनंद आ रहा था, इतने सुखामृत का पान कर रहे थे। मतलब कितनी विशेष बात है कि उन्होंने समय सार का इतना प्रचार प्रसार किया। और तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई जीव समय सार का इतना अध्ययन करेगा, हो सकता है कि उसको सपने में भी वही सब विचार आए और इसी धुन में उनको फिर समय सार आदि की धुन भी कुछ सुनाई देती होगी ऐसे। तो एक प्रकार से विषय ही तो हुआ ना, ये सम्यक्तों का पैमाना थोड़ी ना हो गया। तो बस यही यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि तू अनहद नाद सुनता है, ये तो तेरे विषय का पोषण हो गया। आइए 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 121। तथा जहाँ साधना में किंचित चेतना रहे और वहाँ साधना से शब्द सुने उसे अनहद नाद बतलाया है। सो जिस प्रकार वीणादि के शब्द सुनने से सुख मानना है उसी प्रकार उसके सुनने से सुख मानना है। यहाँ तो विषय पोषण हुआ, परमार्थ तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। और अब दूसरा हिस्सा, इसी पैराग्राफ का एक दूसरा हिस्सा है, वो सोहम इस शब्द की कल्पना करके वो सोचता है कि ये सोहम शब्द सुन रहा हूँ। सोहम शब्द का अजपा जाप चलते रहता है। सोहम सोहम ऐसा कह करके वो निरंतर अपने मन में उसी का घुलन मनन चिंतन करते रहता है। यहाँ पर शब्द आया है, उसका अजपा जाप करता है। तो पंडित साहब कहते हैं कि ये सोहम जो शब्द है ना, ये तो तुमने अपनी कल्पना से बनाया है। अब मुझे बताइए, कौवा आवाज कैसे निकालता है? अब थोड़ा सा बताना, हाँ, मतलब ऐसे चुप मत रहना, कुछ बोलिए। कौवा आवाज कैसे निकालता है? काऊ काऊ। बराबर। बिल्ली? आवाज नहीं निकालती। म्याऊ म्याऊ। बराबर, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो बिल्ली कुछ ऐसा जानती है, म य व कुछ ये ऐसा जानती है ये अक्षर? नहीं जानती। तो ये तो हमने अपनी कल्पना से बांधा है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो अब हमको सुनाई वैसा म्याऊ म्याऊ सुनाई देता है इसलिए हमने म य व ऐसा वो जोड़ दिया। परंतु कुछ अन्य उच्चारण भी उसका हो सकता है, उसको कुछ और भी ध्वनि हो सकती है। तो कहने की बात यह है कि हमने वो कल्पना से वो अक्षरों में निरक्षरी वाणी को अक्षरात्मक करने का ये हमने अपनी कल्पना से किया है। बस तू जो कहता है ना सोहम सोहम, ये भी तूने अपनी किसी कल्पना को ही शब्दों में बांधने की कोशिश की है। जिस प्रकार तीतर पक्षी तू ही ये ऐसा बोलता तो है नहीं, बस तुमने अपनी कल्पना से कह दिया, वैसी तेरी मान्यता है। और तू ये कल्पना विश्व में ही उड्डाने भर रहा है कि ये होता होगा, वो होता होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये ऐसे तू कल्पना में ही विचरण कर रहा है। सो तो बात जमती है। और मात्र कल्पना करने से, सिर्फ कल्पना मात्र ही से कोई वास्तविकता तो होती नहीं। कल्पना और वास्तविकता में काफी अंतर होता है। कल्पना हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, वास्तविकता कुछ और ही हुआ करती है। बराबर। आइए तो इतना भी एक पढ़ लेते हैं अपन। तथा पवन के निकलने प्रविष्ट होने में सोहम ऐसे शब्द की कल्पना करके उसे अजपा जाप कहते हैं। सो जिस प्रकार तीतर के शब्द में तू ही शब्द की कल्पना करते हैं, कहीं तीतर अर्थ का अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता, उसी प्रकार यहाँ सोहम शब्द की कल्पना है, कुछ पवन अर्थ अवधारण करके ऐसे शब्द नहीं कहते। तथा शब्द के जपने सुनने ही से तो कुछ फल प्राप्ति नहीं है, अर्थ का अवधारण करने से फल प्राप्ति होती है। ये प्रकरण कहीं आया है क्या? शब्द के जपने सुनने ही से तो कुछ फल प्राप्ति नहीं है, अर्थ का अवधारण करने से फल प्राप्ति होती है, ये कहीं पढ़ा अपन ने? अरे कहीं पढ़ा क्या?
क्या क्या बात है? अरे अभी अभी तो पढ़ा, 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रकरण चल चुका है। क्या क्या आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, तो मैं ये पूछ रहा था, ये प्रकरण अपन ने कहीं देखा है क्या पहले? ये जो अभी अभी अपन पढ़ चुके, क्या कि शब्द के जपने सुनने से तो कुछ फल प्राप्ति नहीं है, अर्थ का अवधारण करने से फल प्राप्ति होती है। ये कुछ पढ़ा क्या अपन ने 4-5 दिन पहले, सिमिलर टॉपिक? अरे क्या बात है, उत्तर देना चाहिए। बहुत सिंपल है, ये अपन ने भक्ति योग मीमांसा का जो प्रकरण था उसमें भी निर्गुण भक्ति का जो प्रकरण था उसमें पेज 116 पर देखा था। तथा कितने ही नाम ही जपते हैं, कितने नाम ही जपते हैं, तो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। ये प्रकरण अपन ने भक्ति योग मीमांसा में निर्गुण भक्ति में देखा था। सो आप चाहे तो वहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो रेफर भक्ति योग मीमांसा पेज 116। पेज 116 इतना लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और वहां पर पेज 116 पर लिखिए पेज 121 रेफर करना। ठीक है, अब देखो बात यह है, उसने अभी कौन से शब्द के बारे में बात छेड़ी है? सोहम। सोहम इस शब्द के बारे में वो चर्चा कर रहा है। वो कहता है जैसे जैसे मैं श्वास लेता हूँ, ये सोहम इस शब्द की कल्पना करता हूँ। श्वास जाता है, श्वास आता है, सांस आती है, सांस जाती है। सांस मतलब सांस वो वाली सांस नहीं, श्वास श्वास, इनहेलिंग एक्सेलिंग। तो इस इनहेलिंग एक्सेलिंग की प्रोसेस में सोहम इस शब्द की कल्पना करता है। मतलब ऐसा विचार करता है कि सांस लेते से ही सोहम, ये ऐसे शब्द का मुझे अवभाषण हो रहा है, ऐसा वो विचार करता है, ऐसी वो कल्पना करता है। पंडित साहब अब सोहम इस शब्द का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, पंडित जी कहते हैं सोहम। सोहम मतलब क्या? सह अहम, सह अधिक अहम इज इक्वल टू सोहम। और सह मतलब होता है वह, अहम मतलब मैं हूं। सिंपल सी बात यह है, सोहम का अर्थ होता है वह मैं हूं। अब प्रश्न है मेरा, दो जन बात कर रहे हैं आपस में और एक जन पूछे कि ये श्रेयांश नाम का व्यक्ति कहीं मिलेगा? तो हम ऐसा कहें, मैं ऐसा कहूंगा क्या कि वो दिख रहा है ना, वो श्रेयांश है? क्या मैं ऐसे कहूंगा? या मैं श्रेयांश हूं ऐसे कहूंगा? वह श्रेयांश है ऐसा कहूंगा या मैं श्रेयांश हूं ऐसा कहूंगा? बराबर, मैं श्रेयांशु ऐसे कहूंगा। अब ये अर्थ ब्रह्मवादी ये समझ नहीं पा रहा है। वो कहता है तू अपना परिचय कैसे दे रहा है? पररूप, वह और यह। देखिए दो शब्द होते हैं, वह और यह। यह मतलब अपनी एक बहुत नजदीकी का शब्द है और वह थोड़ी सी दूरी दिखाता है। समझना, वह यह शब्द दूरी दिखाता है, यह शब्द ये शब्द थोड़ी नजदीकी दिखाता है। तो पंडित साहब कहते हैं तूने तो ये कहना चाहिए था, यह मैं हूं, वो मैं हूं, ये कैसे कह सकता है? वो भिन्न ही है वस्तु। तू जो कहता है ना वह वस्तु ही भिन्न है, तो भिन्न वस्तु में अपनी श्रद्धा तू कैसे रख सकता है? ये तो तेरा मिथ्या श्रद्धान हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए तो सोहम शब्द कह करके सम्यक ज्ञान की कल्पना करता है, मैं सम्यक ज्ञान हो गया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तूने पर में क्यों एकत्व किया? तूने तो सोह में एकत्व करना चाहिए था। एक तो सोहम जो शब्द करता जाता है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए किसी ने एक दो छंद ही लिखे है इस बारे में। दासो हम रटता गया,
प्रभु मंदिर के पास। प्रभु दर्शन कर दाम मिटा, सो हम रहा प्रकाश। क्या कहा? दासो हम रटता गया, प्रभु मंदिर के पास। कोई अर्थ बता सकता है? मंदिर के पास ऐसा रखा गया कि मैं दास। बराबर। दास अहम, मैं दास हूं, मैं दास हूं, ऐसा विचार करते करते वो मंदिर की तरफ चल गया। ठीक है। और प्रभु दर्शन कर दाम मिटा, सो हम रहा प्रकाश। बताइए। क्या बोले? प्रभु दर्शन आगे। प्रभु दर्शन कर दा मिटा, अलग अलग शब्द हैं। प्रभु दर्शन कर स्पेस दा स्पेस मिटा, सो हम रहा प्रकाश। भगवान के दर्शन करके दाह मिट गई और प्रकाश उत्पन्न। दाह नहीं, सिर्फ दा, दाह नहीं, सिर्फ दा, द और उसके आगे डंडी, दाह नहीं। तो दाह यानी वो अंधकार। क्या? दाह का क्या मीनिंग लेंगे? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप क्या अर्थ लेंगे? आप थोड़ा विचार कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। दा का क्या मीनिंग लेंगे? अंधकार लेंगे कि जलन लेंगे? वही मैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा। अगर कोई थोड़ा नो 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 नो, दा दा सिर्फ दाह नहीं है। हाँ, दाह ये शब्द नहीं है, सिर्फ दा है, दा। ठीक है। तो दा मतलब देखिए दो अर्थ निकलेंगे। दासोहम में से दा निकाल दो तो क्या बचता है? सोहम, सिर्फ इतना बचता है। बराबर। और मतलब तुम्हारा दासत्व खत्म हो गया, ये पहला अर्थ है बनता है। और दूसरा अर्थ ये बनता है, संस्कृत में दा यच्छ, यह धातु देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। टू गिव समथिंग, इस रूप में दा यह धातु या ये रूट वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है। और जैसे ही तुमने दा ये हटा दिया, मतलब तुमने ये निर्णय कर लिया कि मैं किसी को दे सकता हूं, कोई मुझे दे सकता है, ये तुमने पक्का निर्णय कर लिया। ठीक है। मैं किसी को दे सकता हूं, कोई मुझे दे सकता है, सुख दे सकता है, मैं किसी को सुख दे सकता हूं, ये तुमने मान्यता खत्म कर दी। मतलब तुम्हारी प्रोग्रेस अब बढ़ती जा रही है। ये तो पहला छंद हो गया। अब दूसरा छंद, सोहम ध्यावता रह न सका सकार। सोहम ध्यावता रह न सका सकार। अर्थ बताइए। तो हम मतलब वह मैं हूँ, ये ध्यान करते करते और मैं भी वही हो गया, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो ही रही है। देखो, सोहम ये शब्द की मैंने संधि विच्छेद कैसे बताई थी? वह मैं। संस्कृत हिंदी अर्थ बिल्कुल सही है। संस्कृत की संधि विच्छेद कैसे बताई थी? बराबर, परफेक्ट। सह अधिक अहम इज इक्वल टू सोहम, और सह मतलब होता है वह। ठीक है। तो सह मतलब होता है वह, और तुमने अभी कवि क्या कहते हैं? सोहम ध्यावता रह न सका सकार। सपना हट गया। सपना हट गया मतलब तुम जो हर बात में वह पना करते थे, वह पना मिट गया। और प्रत्येक वस्तु में जो तुम बाहर में एकत्व करते थे, वो बाहर में एकत्व करना कम कर दिया। और
अब दीप अहम का जल उठा, अविनाशी अविकार। और बस बचता क्या है? अहम, तुम बचते हो, इसलिए अहम ये बात मतलब वह मैं हूँ, ये मान्यता से भी उठ करके मैं मुझरूप ही हूँ, यह मैं हूँ, इस मान्यता के ऊपर आ जाता है और ये उसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहा जा सकता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि दासोहम से हुआ सोहम और सोहम से हुआ अहम। दासोहम मतलब मैं दास हूँ, बराबर। तो अरे क्यों दास स्वामी की भावना भाते हो, क्यों मालिक नौकर की भावना भाते हो? नहीं, दा हटा दो, मतलब देने लेने वाले की बात ही खत्म, सिर्फ सोहम बचता है। और सोहम भी क्यों कहते हो? सोहम का मतलब होता है वह मैं हूँ। अरे तू दो अलग अलग वस्तुएं है, अलग अलग वस्तुओं में एकत्व क्यों स्थापित करता है? स्वयं में एकत्व स्थापित करना, तो सब ही हटा दो, क्या बचता है? सिर्फ अहम बचता है, मैं वह हूँ। ठीक है, एक बहुत ही स्थूल रूप से समझना, ये मैं जो प्रकरण हो गया ये अपना परफेक्ट अच्छे से हो गया है। बात यह है, कोई कोई कभी कभी किसी विशिष्ट अपेक्षा से सोहम का अर्थ वह मैं हूँ, और इसी तर्ज पर वे अर्थ करते हैं जैसे भगवान वैसा मैं, इसलिए सोहम ये शब्द ध्याते रहना चाहिए, जैसे भगवान वैसा मैं, जैसे भगवान वैसे मैं, ये वो विचार करते रहता है। सोहम सोहम ये शब्द ध्यान से क्या होता है? तुम तो स्वरूप को समझो ना, स्वरूप नहीं समझोगे तो सिर्फ शब्द का अवधारण करने से क्या उपलब्धि है? कुछ उपलब्धि नहीं है, सिर्फ शब्दों को कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके पीछे की भावनाओं को वैल्यू हुआ करती है। ठीक है, चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। सोहम शब्द का तो अर्थ यह है सो मैं हूं। यहां ऐसी अपेक्षा चाहिए कि सो कौन, तब उसका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि तत् शब्द को और यत् शब्द को नित्य संबंध है, इसलिए वस्तु का निर्णय करके उसमें अहम बुद्धि धारण करने में सोहम शब्द बनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे, वहाँ तो सोहम शब्द संभव नहीं है, पर को अपने रूप बतलाने में सोहम शब्द संभव है। बात खुल कर के आ रही है क्या? जब तुम पर में एकत्व करोगे तब सोहम लगेगा। समयसार गाथा 73 की टीका कौन से शब्द से प्रारंभ हुई है? किसी को थोड़ा आइडिया है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह इस शब्द से समयसार के 73वीं गाथा की टीका प्रारंभ हुई है। आई गेस उसका कंटेक्स्ट ये है कि यह दर्शन ज्ञान चारित्र सामान्य नहीं यह किल स्वभाव मात्रम शुद्ध की, वहाँ पर शुद्ध की परिभाषा दी है। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपरली, बट वहाँ पर शुद्ध की परिभाषा दी है 73वीं गाथा की टीका में। तो उसकी भी शुरुआत यह मैं हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ, ये निर्णय करवाया था। देखो ना, प्रवचन सार में भी आचार्य अमृतचंद्र देव अपनी तत्व प्रदीपिका नामक टीका में ऐसी बात लिखते हैं, कोई उनके पास रोता बिलखता हुआ आ गया। वो कहता है हाय रे हम लुट गए, हाय रे हम लुट गए, कैसी पंचम काल में जन्म है, यहाँ पर तो मोक्ष मार्ग नहीं दिखाई देता, मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे समझे, कुछ समझ में नहीं आता। तो जानते हैं आचार्य देव ने क्या लिखा? ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता खड़े हैं, यह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, ये बात कही जाती है। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा रिलेट और कर सकेंगे। समय सार की क्या? हाँ, यह मैं हूँ। 73 का था ना? यस। हाँ, 73 में तो ये है एम एक को खलु शुद्धो
निम्ममो हाँ बराबर लक्षणम समत्व बराबर बराबर मम्मी यो चिक सबके एक है नेमी बराबर। उसकी टीका शशि जी आपने बराबर पढ़ा ना, यह इस शब्द से चालू हुआ है। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत आगे बात यह, मैं यह, ट्रांसलेशन मैं आ गई बात, मैं यह। तो मुझे जो प्रूव करना था वो तो हो गया, बहुत अच्छा, आपने तुरंत फटाफट निकाल करके देखा। डॉक्टर साहब आपने भी शायद देखा तुरंत, शशि जी आपने भी देखा, बहुत अच्छा। शायद मतलब आपने देखा ही, आप तो पढ़ करके ही बता रहे होंगे वो गाथा, बहुत अच्छा, तुरंत देख करके बताना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। यह मैं, तूने ऐसा निर्णय करना चाहिए था, वह मैं ऐसा क्यों कहता है? आचार्य अमृतचंद्र देव अगर ये उसको कहते हैं क्या, वो मोक्ष का मार्ग के प्रणेता खड़े हैं, अरे वो मोक्ष मार्ग के प्रणेता कह करके तू इतनी दूरी क्यों स्थापित करता है, तू अपना तो क्यों नहीं बनाता, ये तूने विचार करना चाहिए। ठीक है, चलो देखो थोड़ा पढ़ते हैं फिर से। वहां भी आपको अनुभव करे, वहां तो सोहम शब्द संभव नहीं है, पर को अपने रूप बतलाने में सोहम शब्द संभव है। जैसे पुरुष आपको आप जाने, वहां सो मैं हूं ऐसा किस लिए विचारेगा? कोई अन्य जीव जो अपने को न पहचानता हो और कोई अपना लक्षण न जानता हो, तब उससे कहते हैं जो ऐसा है सो मैं हूं, उसी प्रकार यहाँ जानना। ठीक है, तुमने तो स्व में अहम करना चाहिए था, पर मैं परलक्षी बुद्धि रख करके तुम्हारा कौन सा नियाल होने वाला है? सिंपल सी बात है, दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर ताक लिया करना, बराबर। दूसरों के घर में झांकने से पहले अपना घर छान मारो ना, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तुमने दूसरों के घर में अहम क्यों किया? लुटोगे पिटोगे, तुमने अपने घर में अहम करना चाहिए था। ठीक है, हाँ 2 पैराग्राफ बचे, फटाफट ये अपना प्रकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो फिर से ये बात आ रही है, बात ये है कि जो अपन ने परसों की कक्षा में देखा, पवन आदि की साधना करके समाधि चढ़ाई कहता है। क्या कहा? पवन आदि की साधना करके समाधि चढ़ाई कहता है। सो इसमें कौन सी उपलब्धि है? तूने किसी आत्मा, किसी मतलब अपनी आत्मा का तो आश्रय लिया नहीं, तूने किसी पराई वस्तु का आश्रय लिया, फिर वही दिक्कत। और यहाँ पर भी अब लगभग वही टॉपिक चलने वाला है। कहते हैं कि ललाट, भ्रमर, नासिका के अग्र को देखो और उसकी साधना करो, एक टक नासिका के अग्रभाग को देखते रहो। ये नासिका के अग्रभाग को देखना, इसको अपने जैन शास्त्र में क्या एक शब्द मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नासाग्र दृष्टि कहते हैं। तो प्रश्न है मेरा, मुनिराज क्या जबरदस्ती से नाक के अग्रभाग ऐसा स्क्विंट लेकर के, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देख करके नाक के अग्रभाग को देखते होंगे? नहीं, तो वो तो सहज ही ऐसे स्थापना करते। हाँ सहज ही, और आप कभी पूरी नींद नहीं होनी चाहिए, तो वो सहज ही ऐसा होता है क्योंकि वो ध्यान में मस्त है, बराबर, नींद नहीं करता है। बराबर। और एक बात आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं, मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। आप कभी सामयिक के लिए बैठना और थोड़ा एक 5-10 मिनट तक आप थोड़ा सा विचार चिंतन करते रहना, 5-10 मिनट, और आप पाएंगे कि सहजता से ही नासिका के अग्रभाग तक, मतलब नासिका के अग्रभाग के ऊपर वो दृष्टि चली जाती है। ये आपको भी पता नहीं चलता, ये अपने आप सहज में हो जाता है। इसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता कि ये नाक के अग्रभाग को देखो, फोकस बढ़ाओ, ये करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। मुनिराज के स्वयं में ये हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ललाट, भ्रमर और मेरा तो सिर, ऐसा रहने से मेरा तो सिर दर्द होने लगता है। अच्छा, सिर दर्द होने लगता है। हाँ, वो बात ऐसी है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस से वो हो जाता है। शुरुआत में दिक्कत तो होती ज़रूर है, पर एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
इट बिकम्स अ हैबिट। और फिर वो समझना, वो कोई एक किसी पुरुषार्थ से, किसी बुद्धिपूर्वक वो नाक के अग्रभाग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं, वो सहजता से ही कार्य होता है। ठीक है। अब देखो, आपने जो कहा ना कि सिर दर्द करने लगता है, शुरुआत में जब मैं सामयिक करता था तो मुझे भी ये दिक्कत ज़रूर आई थी, बिल्कुल आई थी, और आती ही है, क्योंकि इतने टाइम तक एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस बनाए रखना, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट आंख देख रही है राइट टुवर्ड्स, राइट आंख देख रही है लेफ्ट टुवर्ड्स, और ऐसे स्क्विंट बना करके देखना, ये अच्छा नहीं हुआ करता, बराबर। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो तो क्रिया सहजता से होती है और उसको लेकर के कोई आपत्ति, शारीरिक आपत्ति भी नहीं होती, वो एक नेचुरल एक्टिविटी है। ठीक है, चलो कहाँ तक है? हाँ, वहाँ नेत्र की नासिका के अग्र को देखने के साधन द्वारा त्रिकुटी आदि का ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहाँ नेत्र की पुतली फिरने से मूर्ति वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है, तथा ऐसे साधन से किंचित अतीत अनागत का ज्ञान हो, वो वचन सिद्धि हो, और वह पृथ्वी आकाश आदि में गमन आदि की शक्ति हो, वह शरीर में आरोग्यताधिक हो, तो यह तो सर्वलौकिक कार्य है। देवादिक को स्वयं में ही ऐसी शक्ति पाई जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नहीं है, भला तो विषय कषाय की वासना मिटने पर होता है। यह तो विषय कषाय का पोषण करने के उपाय है, इसलिए यह सर्व साधन किंचित भी हितकारी नहीं है। इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यंत होता है और हित सदता नहीं है, इसलिए ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते। कषाई जीव ही ऐसे साधन में लगते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कोई टफ बात नहीं है। बात इतनी सी है कि तुमने एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय को ग्रहण कर लिया तो फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारा अल्टीमेटली जो हाल होना है वो तो हाल होने ही वाला है। एक घटना सुनाई जाती है, जब आचार्य विवेकानंद, अपने स्वामी विवेकानंद, मैं क्या पूछ रहा था, पूछते पूछते रह गया मैं। हाँ सॉरी, मैं एक घटना सुना रहा था, राइट, एक घटना सुना रहा था कि एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया, उसने कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति ने कहा अभी नहीं, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा जहाँ पर आप रोज़ सुबह टहलने आते हैं। तो विवेकानंद जी रोज़ टहलने नदी किनारे जाते थे, समुद्र किनारे, जो कुछ भी पकड़ना है पकड़ लीजिए, वहाँ तक टहलने के लिए सुबह सुबह जाते थे। अगले दिन बराबर से वो व्यक्ति टाइम से मिल गया और उसने क्या किया, वो जे पानी में दौड़ता निकला, पानी के ऊपर दौड़ता निकला और पानी के ऊपर से फिर से दौड़ता आ गया, चलता आ गया, जो कुछ भी किया। तो बात ऐसी है कि पानी पर तू दौड़ते जाता है, पानी पर दौड़ते आता है, इसमें क्या उपलब्धि है? समझना विवेकानंद जी का क्या उत्तर था, इसमें क्या उपलब्धि है, तूने कभी विचार भी किया है? इससे कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। और आचार्य विवेकानंद, अपना स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मेरी दृष्टि में तुमने 12 साल व्यर्थ गंवा दिए, तुमने 12 साल व्यर्थ गंवा दिए। वो कहता था कि मेरे 12 साल की मेहनत है, ये पानी पर दौड़ते जाना, पानी पर दौड़ते आना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तुमने 2 रुपए की विद्या हासिल की है 12 साल में। एक नाविक यहाँ से वहाँ जाने के लिए 1 रुपया लेता है, वहाँ से यहाँ आने के लिए 1 रुपया लेता है, और तुमने वो वाला काम कर दिया है, ठीक है। और 12 साल की अपनी आयु इतने 2 रुपए की विद्या के लिए खर्च कर दी, सो क्या कहे अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता के ऊपर, ठीक है। चलो, ये एक पैराग्राफ अपना हो गया। लास्ट पैराग्राफ, थोड़ी सी आपको यहाँ पर विसंगति देखने मिलेगी। कैसी विसंगति? तथा किसी को बहुत तपश्चरण आदि द्वारा मोक्ष का साधन कठिन बतलाते हैं, किसी को सुगमता से ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धव आदि को परम भक्त कहकर उन्हें तो तप का उपदेश दिया कहते हैं, और वेश्यादि को बिना परिणाम नामादिक ही से तरना बतलाते हैं, सो ठिकाना ही नहीं है। क्या कहा? हाँ,
एक तरफ कहते हैं कि किसी किसी को तपस्चरण खूब किया तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई, किसी किसी को कहते हैं कि कुछ नहीं, आराम से हो गया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। तो साधना कठिन है, बराबर। तो कोई किसी को कठिन लगता है वो, परंतु किसी को सुगम आदि से मोक्ष हुआ कहते हैं। कहते हैं कि उद्धव को परम भक्त था तो उसने तप आदि विशेष तपस्चरण आदि किए तो जाकर के उसको मोक्ष मिला। और जो वेश्या आदि है उसने तो कुछ किया नहीं, बस वो नाम आदि जपने से, नाम आदि के जपने से वो तिर गई, ऐसा कहते हैं। सो कैसी न्याय नीति है, एक जगह तुम कह रहे हो कि करना चाहिए, एक जगह कह रहे हो तुम नहीं करना चाहिए। सो ये बिल्कुल भी बात जमती नहीं है और इस प्रकार मोक्ष मार्ग को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी अपना प्रकरण हो गया है। ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा ये अपन कल देखेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जो आपने नासक की दृष्टि बताई है, हाँ, उनको तो सहज हो रहा है आफ्टर गेटिंग केवल ज्ञान या जो भी समाधि, बट यहाँ पे ये अदर जो है अदर सनी जैनिक, हाँ, ये सब लोग उसको दे आर ट्राइंग टू इमिटेट टू अचीव दैट, बट वहां उल्टा हो रहा है। बराबर बराबर, दे ट्राई टू गेट समथिंग न्यू और वो काम नहीं कर जाता है। मतलब वो उसको इमिटेट कर रहे हैं कि हमें समाधिस्थ होने की कोशिश, एक्चुअली समाधि अलग चीज है और ये जो कर रहे हैं ये सब ओनली मतलब आउटर उस वर्ल्ड में है सब, बराबर, क्योंकि अपने यहाँ एकदम अलग चीज है। बराबर, ध्यान मतलब एकदम आप यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यू आर नॉट इन द वर्ल्ड। राइट राइट, इस तरह की चीज, राइट, सही बात है। ऐसी वो गलत मान्यता करता है। भैया जी ये जो आया ना बहुत तपस्चरण और सुगमता से, हाँ, तो मुझे लगा था कि पहले ये बोलेंगे कि जैसे भरत जी को सुगमता से मोक्ष हुआ और किसी किसी में बहुत तपस्या करने पे मोक्ष हुआ। अरे नहीं नहीं, क्या है, ये चल रहा है ब्रह्मवादी का प्रकरण, तो ब्रह्मवादी को तो ब्रह्मवादी का ही उदाहरण दिया जाएगा ना। वे महाभारत आदि को मानते हैं, महाभारत के उदाहरण चिपका दो, उसमें क्या है। हाँ, जब अपन चर्चा करेंगे अपनी तरफ से तो अपन वैसे चर्चा कर सकते हैं, बट अन्य मतियों के सामने तो ये थोड़ी कह सकते हैं अपन। ठीक है, चलो रुकते हैं, जिन स्तुति करेंगे।